सभी योग के साधक साधिकाओं की ओर से जानकी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज फिर से आप जानकी जी के सानिध्य में योग करेंगे। योग की गंगा में डुबकियां भी लगाएंगे। कल भी आपने किया, तो सभी लोग इस पर पूरे अच्छे से करिए। अब देखिए आपका समाप्ति की ओर जा रहा है। अब तो थोड़े ही दिन रह गए हैं। सभी की ओर से एक बार ये मंच समर्पित किया जाता है जानकी जी को। जानकी जी आपको भी मेरा साधुवाद प्रणाम। ओम। तो सभी सीधे बैठेंगे। चलिए आज के सत्र का आरंभ करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरिए, सांसों को बाहर छोड़िए। ओम की ध्वनि 3 बार और उसके बाद मंत्रोच्चारण। ओम। 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 ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम परम ब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन करते हैं। साथ में पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आदरणीय हमारे राज्य प्रभारी सीमा जी सहित आप सभी को मेरा प्रणाम है। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं। खड़े हो जाएंगे सभी। खड़े होने का तरीका आपको पता है। पहले आप ऐसे वज्रासन में बैठिए, ऐसे करके वज्रासन में बैठिए ये, और धीरे से बिना किसी सहारे के हमेशा आप कोशिश कीजिए कि बिना किसी सहारे के आप उठें, बिना किसी सहारे के चलें, और सारी अपनी गतिविधियां है शारीरिक सब बिना किसी सहारे के करें। आपको कभी लास्ट तक अपनी उम्र के अंतिम दिन तक किसी के सहारे की आवश्यकता न पड़े, इतना सामर्थ्यवान अपने शरीर को बनाना है। चलिए थोड़ा सा पैरों को हिलाइए, वार्म अप कीजिए। पहले धीरे धीरे ही कीजिए, फिर थोड़ा गति बढ़ेगी आपकी। थोड़ा कूदेंगे धीरे धीरे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक एक करके पैर उठाइए, जितना ऊपर ले जा सकते हैं पैर को। रिलैक्स, घुटने के बल बैठिए, गहरा श्वास भरते हुए
ऊपर की ओर आइए, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। देखिए, घुटने के बल बैठे हैं तो थोड़ा सा घुटने के पास प्रेशर पड़ेगा, पूरी आपकी पिंडलियों के पास प्रेशर पड़ता है और पूरा आपके नीचे तक, थाइस से लेके नीचे तक पूरा प्रेशर पड़ता है। तो इतना हिस्सा आपका स्ट्रांग होता है। यौगिक जॉगिंग के 12 पोज हैं, ये भी पूरे आपके शरीर के एक एक पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए। चलिए, एक पैर पर बैठने की कोशिश कीजिए जितना बैठ सकते हैं। गहरा श्वास भरना है और छोड़ना है, इसका ध्यान रखेंगे। अगला कीजिए, छठा पोज। एक पैर पर बैठेंगे, कमर पीछे की ओर, गर्दन पीछे की ओर पूरा खींचने की कोशिश कीजिए और पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा। गहरा श्वास भरते रहिए और छोड़िए। रिलैक्स। श्वास भरते हुए पीछे जाइए, सांस छोड़ते हुए आगे। गर्दन पूरा पीछे को करिए, पूरा जितना पीछे हो सकते हैं। कमर दर्द के लिए और आपके स्पॉन्डिलाइसिस के लिए फेफड़े आपके मजबूत होंगे, लंग्स मजबूत होंगे, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका ठीक होता है। और दूसरा, कमर के आसपास जितना फालतू फैट जमा है वो भी कम होगा। श्वास प्रश्वास के साथ गहरा श्वास भरना है और छोड़ना है। चलिए, अगला कीजिए, त्रिकोणासन। पूरा नीचे तक जितना आ सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। हाथों की भी पूरी एक्सरसाइज होती है, पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है, कमर के पास, कूल्हे के पास का हर पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाता है। चलिए, अगला कीजिए, दोनों हाथों को सीधे कीजिए, एक हाथ से दूसरे पैर को छूइए, कोणासन। कल भी बताया था और इससे पहले भी आपको रोज बताया जाता है। जिनकी कमर में दर्द है और जिनको स्पॉन्डिलाइसिस है वो आगे न झुके। घुटने बिल्कुल सीधे, एकदम सीधे रखिए घुटनों को। रिलैक्स। चलिए, श्वास भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, पादहस्तासन। इनको कमर में दर्द है, स्पॉन्डिलाइसिस है, केवल ऐसे पीछे होइए, इतना ऐसे पीछे होइए और फिर सामान्य आइए। पीछे होइए पूरा जितना घुमा सकते हैं, फिर सामान्य आइए, आगे नहीं झुकेंगे। रिलैक्स। चलिए, पीटी करेंगे। 1, 2, 3, 4। इसी को तेजी से और धीमे से अपने हिसाब से गति को निर्धारित कर लीजिए, जितनी आपकी क्षमता है। 1, 2, 3, 4। इसी का दूसरा भाग।
यौगिक डांस। रिलैक्स। अब अपनी श्वासों की गति को थोड़ा सामान्य कर लीजिए। चलिए, सूर्य नमस्कार के लिए तैयार होंगे। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। आसन के साथ 1 प्रणाम मुद्रा, 2 हस्तोत्थानासन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्व संचालन आसन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग दंडवत प्रणाम, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 फिर से अश्व संचालन आसन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्थानासन, 12 प्रणाम मुद्रा। अब मंत्रों के साथ ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूज्ले नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अब करते हैं काउंटिंग के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए, रिलैक्स हो जाइए। लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। थोड़ा सा अपनी सांसों की गति को सामान्य कर लीजिए। चलिए, साथ में ताड़ासन कर लेते हैं। गहरा श्वास भरेंगे, ताड़ासन के साथ साथ गहरा श्वास भरिए पूरा। थोड़ी देर रुकेंगे तो श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे धीरे से। रिलैक्स। श्वासों की गति आपकी सामान्य हो जाएगी। फिर गहरा श्वास भरिए, रिलैक्स। रिलैक्स। इतनी देर में पूरी श्वासों की गति सामान्य हो जाती है। दोनों पैरों को ऊपर उठाइए पंजे के बल
पूरा खींचिए, घुटने पर खिंचाव लाइए, हाथों पर पूरा खिंचाव लाइए, पूरे गर्दन के पास से लेके पैर के पंजों तक एक एक भाग आपका क्रियाशील होता है, एक्टिवेट होता है, पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से होता है। और कंधों के दर्द के लिए देखिए स्पॉन्डिलाइसिस के लिए लाभदायक है। घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, सारे दर्द, पूरे पैर में अगर क्रैम्स पड़ते हैं और बैठने में थाइज हिप्स में दर्द होता है, पूरा खिंचाव लाइए, पूरा खींचिए, घुटने के पास प्रेशर दीजिए, उसमें लाभ होगा। एड़ी पंजे के दर्द में लाभ होता है। मेरुदंड आपका फ्लेक्सिबल बनता है। चलिए, दोनों हाथों को सीधा करिए। अब करते हैं कटी चक्रासन। एक हाथ से दोनों, तो इस तरह से ऐसे आइए, दोनों पैरों के बीच जो फासला, एक हाथ कंधे पर ऐसे और दूसरा हाथ कमर पर, और दूसरी तरफ मुड़ के देखिए। जिस तरफ जो हाथ आपने कंधे में रखा है उस हाथ की तरफ पूरा मुड़ के देखिए और दूसरे पैर की एड़ी को देखिए। धीरे से श्वास भरते हुए सामान्य आइए। अब इसी को अपोजिट साइड से कटी चक्रासन। कमर दर्द के लिए लाभदायक है, स्पॉन्डिलाइसिस के लिए लाभदायक है, पूरा मेरुदंड आपका फ्लेक्सिबल होता है। और तीसरा, आपकी थाइस के पास आसपास, कमर के आसपास फालतू फैट जमा है तो उसमें आपको लाभ होता है। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की कोई समस्याएं हैं तो थोड़ा ज्यादा देर तक कीजिए, उसमें भी लाभ होगा। चलिए कर लेते हैं वृक्षासन, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। दूसरा, आपकी नेत्र ज्योति भी बढ़ती है। दोनों हाथों को सीधे ऊपर तक लीजिए और आंख की पलकों को पूरा खोल दीजिए। किसी एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित कीजिए, जितनी देर रुक सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। अगर किसी बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करते हैं तो आप थोड़ी ज्यादा देर तक रुक सकते हैं, नहीं तो डगमगाते रह जाएंगे। खोल दीजिए आंख की पलकों को पूरा और रुकिए थोड़ी देर। पैरों का डगमगाना, चलते समय पैरों का उलझना, और घुटने के दर्द में भी फायदा होता है। देखिए घुटने के पास कितना प्रेशर पड़ा है। जो पैर आपने सीधा जमीन में किया है पूरा स्ट्रॉन्ग, पूरे शरीर को एक पैर में रखने की क्षमता आ जाती है। और वैसे हम दोनों पैरों से चलते हैं, दोनों पैरों पर खड़े रहते हैं, एक पैर पर पूरे शरीर का भार आने की क्षमता हो जाएगी तो आपका शरीर कितना स्ट्रांग हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। आंख की पलकों को खोल रखा है, त्राटक का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारी नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी और आंख की पलकों की पूरी एक्सरसाइज होगी। देखिए पूरा खींचिए, आंख की पलकों के पास छोटी छोटी महीन महीन नसें होती है, उनमें प्रेशर पड़ता है, वहां ब्लड ठीक से सर्कुलेट होता है, आपकी नेत्र ज्योति बढ़ती है। धीरे से सामान्य स्थिति में आइए। अब दूसरे पैर को लीजिए ऐसे ही, फिर से कीजिए वृक्षासन। पूरे हाथों को ऊपर खींच रखा है। स्पॉन्डिलाइसिस में फायदा होगा, कंधे के दर्द में, स्पॉन्डिलाइसिस में, पैरों के दर्द में लाभ होगा, घुटने का दर्द, और कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ती है। पूरा खींचिए, बच्चों की लंबाई बढ़ती है ताड़ासन से, वृक्षासन से। धीरे से सामान्य स्थिति में आइए। चलिए अब थोड़ा कर लेते हैं पेट के बल कुछ आसन। पेट के बल लेट जाइए धीरे से। भुजंगासन, एक एक करके पैर उठाइए, गहरा श्वास भरिए, पैर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरा नाभि के पास प्रेशर पड़ रहा है। देखिए कमर दर्द के लिए तो लाभदायक है ही। आपका मेरुदंड पूरा फ्लेक्सिबल होता है और कमर दर्द संबंधी कोई भी समस्या, कमर से संबंधी कोई भी समस्या है वो ठीक होती है। दूसरा, आपके पूरे पैरों के पास थाइस, हिप्स,
और किसी की पिंडलियों में दर्द होता है तो उसमें लाभ होगा, आपका फैट कम होता है, और सबसे बड़ी बात, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है, पूरा पाचन तंत्र आपका ठीक होता है। किसी को डायबिटीज की समस्या है तो आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, साथ में लीवर आपका स्वस्थ हो रहा है, किडनी की प्रॉब्लम है उसमें लाभ होगा, और किसी को यूट्रस संबंधी कोई समस्या है उसमें भी लाभ होगा। पूरा प्रेशर पड़ रहा है, देखिए हर पार्ट पर आपके नाभि के जानकी पास। जी, वो वाला फोन थोड़ा आगे कर दीजिए, उसकी आवाज रिवर्स आ रही है। वो जो आगे सामने है, अच्छा अच्छा। उसकी आवाज वापसी आ रही है। हाँ अब शायद ठीक आएगा। हम्म। नाभि के पास एक एक पार्ट है, तो उस पर पूरा प्रेशर पड़ता है। पूरा खींचिए, पैर को पूरा पीछे तक लाइए, और जो पैर जमीन पर है उसके घुटने को बिल्कुल सीधा खींचिए। ये देखिए, पूरा देखिए एक एक पार्ट आपका एक्टिवेट हो जाता है। अब दोनों पैरों को उठाइए, मकर आसन। श्वास भरते हुए दोनों पैर उठाए, सांस छोड़ते हुए नीचे। मैंने कल आपको बताया था L1 से लेके L5 तक कमर दर्द की कोई जो भी समस्या होगी वो आपकी ठीक होती है। पूरा नीचे। अब दोनों हाथों को साइड से लाइए, करेंगे भुजंगासन। एड़ी पंजे पीछे से मिले रहेंगे, का ध्यान रखेंगे, कोहनियां जमीन से लगी रहेंगी। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठिए, जितना उठ सकते हैं। पूरा खींचिए, पूरा प्रेशर दीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर गहरा श्वास भरिए, ऊपर उठिए, गर्दन पूरा पीछे की ओर, एड़ी पंजों पर पूरा खिंचाव दीजिए। एक तरफ अपनी थाई जिप्स को खींचिए और एक तरफ अपने एड़ी पंजे को, पूरा प्रेशर दो। श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर एक बार करेंगे, और गर्दन पूरा पीछे खींचिए। स्पॉन्डिलाइसिस के लिए लाभदायक है, कमर दर्द के लिए लाभदायक है। बता दिया कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक होगा, और पूरा नाभि चक्र, नाभि चक्र में आपके सभी ऑर्गन आ जाते हैं। धीरे से नीचे कीजिए। अब दोनों हाथों को पूरा ऊपर उठाइए। अब देखिए, जो आपकी सर्वाइकल की वर्टिब्रास है, C1 से लेके C7 तक पूरा प्रेशर पड़ रहा है। गर्दन पीछे खींचिए, और उसके बाद आपकी थोरोसिस वर्टिब्रास मैंने बताया था, दूसरी वो आती है T1 से लेके T12 तक। फिर आता है आपका लंबर वर्टिब्रास, कमर के लिए। सांस छोड़ते हुए नीचे होइए, एक बार फिर से कीजिए। तो सब पर प्रेशर पड़ रहा है। इसके बाद आपकी सैक्रम वर्टिब्रास है और टेल बोन्स है। पूरा मेरुदंड जो हमारे शरीर का आधार है वो पूरा सही स्थिति में आता है और फ्लेक्सिबल होता है, मजबूत हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। साथ में कमर दर्द के साथ साथ आपका पूरा नाभि चक्र एक्टिवेट हो रहा है। नाभि के पास जितने पार्ट हैं वो आपके स्वस्थ हो रहे हैं, मोटापा कम होता है। नीचे। चलिए अब करेंगे सलभासन। एक एक करके पैर उठाइए, श्वास भरते हुए पैर उठाइए गहरा, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे। घुटने बिल्कुल सीधे। घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, थाई हिप्स का दर्द वो तो ठीक होगा ही, कमर दर्द के लिए लाभदायक है। फिर हमारा पूरा नाभि चक्र प्रेशर पड़ रहा है, सारे जितने ऑर्गन से हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, मोटापा कम होता है। दोनों पैरों को उठाइए, सलभासन का दूसरा पोज। श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास भरते हुए दोनों पैर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए करेंगे धनुरासन। पूरा खींचिए, पूरा खिंचाव लाइए, प्रेशर दीजिए। शरीर का कोई भी भाग ऐसा नहीं बचता जहां इस धनुरासन को करने से प्रेशर ना पड़ता हो। पूरे पैर से लेके आपकी पूरे कंधे गर्दन तक, गर्दन को पूरा पीछे खींचिए, पूरा प्रेशर पड़ता है, एक एक भाग आपका एक्टिवेट होता है। और आपका नाभि चक्र देखिए, पेट के पास कितना प्रेशर पड़ा हुआ है।
पूरा नाभि चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है। नाभि के पास जितने भी अंग हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं, आपके फेफड़े मजबूत होते हैं, लंग्स के पास खिंचाव आ रहा है, आपके लंग्स मजबूत होते हैं। दोनों में एक बार फिर से कीजिए। मोटापा कम होता है और पूरे शरीर को अच्छा सा शेप मिल जाता है। धनुरासन। सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए इसी में थोड़ा सा ऐसे उठ जाएंगे, करेंगे मार्जरी आसन। कमर दर्द, पीठ दर्द के लिए जैसे बिल्ली अपनी कमर को उठाती है, पूरा ऐसे पीठ को उठा दीजिए, पीठ को, कमर को ऐसे ऊपर की ओर। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास भरते हुए पूरा ऊपर उठा दीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से उठाएंगे। धीरे से नीचे। रिलैक्स। चलिए पीठ के बल लेट जाइए। धीरे से, झटके से न लेटना है और न उठना है, इसका ध्यान रखेंगे। धीरे से लेटिए। एक एक करके पैर उठाइए। गहरा श्वास भरते हुए पैर उठाइए। घुटने बिल्कुल सीधे। एड़ी पंजा पूरा खिंचाव लाइए, एड़ी पंजे के पास पूरा प्रेशर दीजिए। एक तरफ आपके एड़ी पंजे हैं और एक तरफ आपकी थाई हिप्स है, ऐसे खींचो उसको। सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरा पैर उठाइए, पूरा खिंचाव लाओ पैरों के पास। कमर दर्द के लिए, घुटने के दर्द के लिए और एड़ी पंजे के दर्द में भी आपको लाभ होता है। पूरा खिंचाव लाओ। थाई हिप्स के पास कोई दर्द है, आपकी पिल्लियों में क्राइम्स पड़ते हैं, उसमें लाभ होगा। आपका पूरा नाभि चक्र ठीक होता है उत्तान पादासन से, और कमर दर्द के लिए तो है ही लाभदायक। पूरा खींचिए पैर को, पूरा प्रेशर दीजिए। एड़ी पंजा पूरा खींचिए, एक तरफ थाई हिप्स को ऐसे खींचो। पूरा घुटने के पास प्रेशर दो। जो पैर नीचे है उसका घुटना भी बिल्कुल नीचे खींचो। सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरा उठाइए पैर को फिर से। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को उठाएंगे। उत्तान पादासन, केवल 1 फीट तक उठाइए, 30 डिग्री तक लगभग। इतना उठाना है और रुकना है। गहरा श्वास भरिए, छोड़िए, ऐसे। और पूरी नाभि के पास अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। मन में विचार लाइए कि नाभि मेरी अपनी जगह पर स्थिर है और स्वस्थ है, स्ट्रांग है, क्योंकि एक नाभि के गड़बड़ाने से आपके शरीर के सारे सिस्टम गड़बड़ा जाते हैं। धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स हो जाइए। एक बार फिर से कीजिए। कल भी आपको बताया था, अगर नाभि चक्र आपका गड़बड़ाता है तो किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, किसी को लूज मोशन, या इसके अलावा फिर ये सब गड़बड़ियां होने के बाद थायराइड, बीपी, शुगर, या शरीर में कहीं कोई अस्थिरता हो जाना, फोड़े फुंसी हो जाना, ये सब समस्याएं फिर आनी शुरू हो जाती है। धीरे से नीचे। हमारा नाभि चक्र बैलेंस होता है और कमर दर्द के लिए लाभदायक है। चलिए आप करेंगे अर्ध हलासन। एक एक करके पैर उठाइए। गहरा श्वास भरते हुए पैर उठाया, पूरा सीधे करिए, घुटने को बिल्कुल सीधा। जो पैर नीचे है उसका घुटना पूरा जमीन से लगा, नीचे घुटने के नीचे का भाग जमीन से लगाने की कोशिश कीजिए। जो ऊपर है उसके घुटने को सहारा देके देख लीजिए सीधा है या नहीं है। एड़ी पंजा आसमान की तरफ, थाई हिप्स जमीन की तरफ खींचो। पूरा प्रेशर लाओ। श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर। अब आपको बहुत समय हो चुका है, थोड़ा थोड़ा आसन में आप स्थिर हो सकते हैं, और जितना स्थिर होके आप आसन करेंगे, रुक करके करेंगे, उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे। गहरा श्वास भरिए, ऊपर कीजिए पैर को। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों पैरों को उठाइए, पूरा गहरा श्वास भरते हुए। अर्ध हलासन का दूसरा पोज। घुटने देख लीजिए, सहारा देके जितना आगे कर सकते हैं उतने आगे तक लाइए। पूरा आपका नाभि के पास प्रेशर पड़ता है। सारे आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं नाभि के पास जितने,
वो एक्टिवेट होते हैं, मोटापा कम होता है, पैरों के दर्द में लाभदायक है। नीचे कीजिए, फिर से उठाइए गहरा श्वास भरते हुए। अर्ध हलासन, एड़ी पंजा दोनों आसमान की तरफ, थाइज हिप से नीचे की तरफ पूरा प्रेशर प्रेशर दीजिए। धीरे से नीचे। चलिए अब करेंगे इसी के साथ साथ सर्वांगासन और पूर्ण हलासन। कल भी आपको बताया था थायराइड के लिए सर्वांगासन, पूर्ण हलासन ये करने हैं। हालांकि सर्वांगासन तो सारे रोगों के लिए, शरीर के जितने भी रोग होते हैं सबके लिए लाभदायक है। का नाम ही है सर्वांगासन। चलिए थोड़ा आगे पीछे हो जाइए। वीडियो साफ आने के लिए आप पीछे हो रही हो, थोड़ा शरीर को हिला लीजिए पहले, और एक बार से उठ करके पूरे सर्वांगासन में आ जाइए। पूरा शरीर उठ जाता है आपका, केवल कंधे के बल पर टिके हुए आप, कंधे और साथ में हाथों से सहारा दिया है कमर को। पूरा सीधे होइए, गहरी सांसें भरिए और छोड़िए। आंख की पलकों को पूरा खोल लेंगे। आंख की पलकें पूरे अपने पैर के नाखून पर टिका दीजिए। गहरा श्वास भरिए, छोड़िए। पूरे पैर के पास का जितना रक्त है, 2.5 से 3 लीटर आपके पैरों में ब्लड होता है, वो आपका अब आने लग गया किडनी की तरफ, वेस्ट छोड़ने वाले अंगों की तरफ। इसके बाद यूट्रस, आपका पेनक्रियाज, लीवर, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जहाँ पर है, आमाशय, अग्न और स्प्लीन, प्लीहा, आपकी आंतें उधर से होते हुए सीधे सीधे पूरा आपके हार्ट, फेफड़े, लंग्स, सारा पूरे शरीर के ऊपर के भाग में आ गया। जहां जहां तेजी से ब्लड जाएगा, ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी होता है, पूरे शरीर के हर पार्ट को स्वस्थ करेगा। ज्यादा मात्रा में ब्लड जाएगा तो ज्यादा आपके शरीर में एक्टिविटीज होने लग जाएंगी सुधार की। इसके बाद आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट होती है। देखिए आपका चीन आपके गले के पास लगी हुई है, जहां पर आपकी थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है। तो वहां पर प्रेशर भी पड़ रहा है और ब्लड सर्कुलेट होते हुए पूरा उधर तक तेजी से पहुंचता है। उसके बाद आपका फिर मस्तिष्क की कोई समस्याएं हैं तो वो दूर होती है, आपकी नेत्र ज्योति बढ़ती है, और किसी को डिप्रेशन है, सिर दर्द है, भूलने की बीमारी है, तो ये सब समस्याएं आपकी खत्म होती है। अगर थोड़ी देर आप रुक सके तो ज्यादा लाभदायक है, और जो नहीं रुक सकते थोड़ा होइए ऊपर फिर नीचे आ जाइए। और जबरदस्ती किसी को बहुत देर तक टिकने की कोशिश नहीं करनी है, केवल एक्टिंग कीजिए करने का। धीरे धीरे एक वक्त आएगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। पूरा जितना आ सकते हैं ऐसे आइए। कल भी आपको बताया था, आप थोड़ा रिवाइज करा दे रही हूँ। हमारी थायराइड, पैराथायराइड दो ग्लैंड से हैं, और जो थायरोक्सिन हार्मोन छोड़ती हैं वो हमारे शरीर की अधिकांश क्रियाओं को रेगुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड अगर हमारी ठीक से काम नहीं कर रही है तो फिर किसी को एकदम से तेजी से मोटापा बढ़ जाता है। मोटापा बढ़ना, सिर दर्द होना, चक्कर आना, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ा जाता है, और कोई इतने पतले हो जाते हैं कि कुछ भी खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता है और पूरा शरीर सूख सा जाता है। T3 और T4, थायराइड हमारा जो हार्मोन छोड़ती है उसका नाम है T3 और T4। इसका संतुलन गड़बड़ाता है तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है फिर TSH हार्मोन्स छोड़ती है, उसको बैलेंस करने के लिए फिर उसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लग जाती है। तो थायराइड का, आपका थायराइड ग्लैंड का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। उसमें आपको लाभ होगा, विशेष लाभ होगा सर्वांगासन से। और जैसा कि इसका नाम है सर्वांगासन, सर्व अंग आसन, पूरे शरीर के एक एक अंग को स्वस्थ करने के लिए जो आसन है वो है सर्वांगासन। इसमें अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा रुकने की कोशिश किया करिए। लगातार प्रैक्टिस से आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पूरा रुक सकते हैं।
जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन कीजिए, आपको पूरा लाभ होगा। शीर्षासन के जो भी लाभ होते हैं पूरे, शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है, लेकिन सर्वांगासन भी आपको उतना ही लाभ देता है। अब इसी में दोनों पैरों को पूरा पीछे कर देंगे, या एक बार नीचे आ जाइए जो नहीं रह पा रहे ज्यादा देर, फिर दोबारा से ऊपर आकर के दोनों पैरों को पूरा कर देंगे पीछे। तो ये आपका पूर्ण हलासन हो जाता है। आपके पेट संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। पूरा देखिए नाभि के पास प्रेशर पड़ता है, पूरा आपके पूरा नाभि चक्र ठीक होता है, और थायराइड के लिए विशेष लाभदायक है। धीरे से कमर को सहारा दीजिए और धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाइए। सहारा देके बिल्कुल झटके से नहीं आना है, इसका ध्यान रखेंगे आप, कभी भी झटके से बिल्कुल नहीं आना है। ये था पूर्ण हलासन। थायराइड के लिए तो लाभदायक है ही, और पूरी नाभि के पास पूरा प्रेशर पड़ता है, जितने आपके अंग हैं वो एक्टिवेट होते हैं, क्रियाशील होते हैं। अब दोनों हाथों को पूरा पीछे खींचिए और पैरों को दूसरी दिशा में खिंचाव लाइए, पूरे शरीर को खिंचाव लाइए। आपका मेरुदंड पूरा उस पर प्रेशर पड़ता है, पूरा खींचिए, रिलैक्स। अब इसी में फिर से पीछे हाथ लाइए, थोड़ा थोड़ा करके आगे उठने की कोशिश कीजिए। ऐसे पहली बार में इतना ही होगा, दूसरी बार में थोड़ा ज्यादा होगा, और ऐसे करके पूरा एक बार जाइए, क्योंकि हमने पूरा अपने पैर को पूरा पीछे की ओर मोड़ा था, कमर को। अब थोड़ा आगे की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, बैलेंस बन जाता है। कोई भी एक पोज करते हैं उसका काउंटर पोज करना बहुत आवश्यक है। रिलैक्स। चलिए अब करते हैं मरकट आसन। दोनों हाथों को पूरा खींचिए, पूरा खिंचाव लाइए, पूरा प्रेशर दीजिए। पैरों को मोड़िए, एक तरफ गर्दन है और एक तरफ आपके पैर है। पूरा ऐसे आ जाइए और साथ में कीजिए कपालभाति प्राणायाम। जो कपालभाति नहीं कर सकते, पूरा एकदम से नहीं है प्रैक्टिस, और पैरों को भी जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाइए। शुरू में हो सकता है किसी के इतना ही पैर जाए, तो इतना ही करिए, लेकिन छोड़ना नहीं है कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। जो आसन नहीं होता उसको करने की एक्टिंग कीजिए। जो कपालभाति नहीं कर सकते वो भ्रष्टिका प्राणायाम कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। आसन के साथ प्राणायाम करके आपको कई गुना ज्यादा लाभ होता है। गर्दन पूरा उस तरफ कीजिए। अब देखिए, अब ध्यान करिए अपने एक एक अंग पर। पूरे शरीर का हर अंग इससे प्रभावित होता है इस आसन से। हाथों को पूरा खींचा है, गर्दन की एक्सरसाइज हो रही है आपकी। कंधों के दर्द के लिए लाभदायक है, स्पॉन्डिलाइसिस के लिए। और उसके बाद आपकी पीठ पर प्रेशर पड़ रहा है। किसी को लगातार थोड़ी देर ज्यादा बैठते हैं तो पीठ थक जाती है, पीठ में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, उसमें लाभ होगा। मेरुदंड आपका पूरा फ्लेक्सिबल होता है और एक्टिवेट होता है। उसमें कहीं कोई विकार आ गया पूरे मेरुदंड में तो वो सब मरकटासन करने से ठीक होता है। मरकटासन के चारों पोज करते हैं, पूर्ण लाभ मिलता है उससे ही। इसके बाद आपकी थाइज हिप्स के पास प्रेशर पड़ रहा है, बैठने में दिक्कत होती है, थाइज हिप्स के पास फैट बढ़ा हुआ है, मोटापा है, उसमें लाभ होगा। पैरों के दर्द में लाभ होगा, घुटने का दर्द, और पूरी पिंडियों के पास तक प्रेशर पड़ता है। एड़ियों के पास, पिंडियों के पास पूरा प्रेशर पड़ रहा है। श्वास भरते हुए ऊपर उठिए, अब श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड आइए। थोड़ी थोड़ी देर रुकते हैं आसन में तो ज्यादा देर तक आपके शरीर में उसका प्रभाव रहता है। पूरा खींचिए, पूरा प्रेशर दे करके पूरे शरीर को खिंचाव लाइए। और उसके बाद पूरे शरीर के एक एक भाग तक तो प्रेशर पड़ ही रहा है। आपका पूरा नाभि के पास देखिए प्रेशर पड़ रहा है। साथ में कपालभाति कर रहे हैं तो और ज्यादा प्रेशर पड़ता है। आपके किडनी, यूट्रस, और पुरुषों को प्रोस्टेट की समस्या होती है उसमें भी लाभ होता है। साथ में आपका लीवर है,
पेनक्रियाज है, पूरा पाचन तंत्र है आपका, आमाशय है, अग्नि और स्प्लीन है, प्लिया है, आपकी आंतें हैं, सब पर प्रेशर पड़ता है। तो वो आपके पूरा एक एक अंग नाभि के पास का पूरा एक्टिवेट होता है। आपके लंग्स फैल रहे हैं और सिकुड़ रहे हैं, पूरे वहां पर प्रेशर पड़ रहा है। और मोटापा तो कम होता ही है, आपके शरीर को अच्छा सा शेप मिल जाता है मरकट आसन करने से। अब दूसरी तरफ आइए, फिर से साथ में कीजिए कपालभाति प्राणायाम। कल भी आपको बताया था, मेरुदंड में पूरा एक एक भाग आपका, किसी को सर्वाइकल की समस्या है तो C1 से लेके C7 तक अक्सर प्रॉब्लम आती है। और इसके बाद है आपका थोरोसिस वर्टिब्रास, उसमें ज्यादा प्रेशर एकदम से नहीं पड़ता है। किसी किसी के ही कोई झटका लग गया, कोई दिक्कत हो गई तो वहां पर प्रेशर पड़ता है, वरना फिर L1 से लेके L5 तक कभी वहां पर जो वर्टिब्रास होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड में, वहां पर हो सकता है कि कभी गैप आ जाता है या कोई नस दब गई, तो उस सब को बिल्कुल ठीक हो जाती है वो सारी चीजें आपकी मरकट आसन करने से। फिर आपकी आती है सैक्रम की वर्टिब्रास आती है, उनमें भी ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। कभी चोट लग जाए, कोई झटका लगे या टेल बोन तक इतना फर्क नहीं पड़ता। अक्सर सर्वाइव C1 से लेके C7 तक और L1 से लेके L5 तक वहीं पर आपके दिक्कत होती है। 33 वर्टिब्रास होते हैं हमारे मेरुदंड में। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए फिर अपोजिट साइड आइए, तो वो सारे एक्टिवेट होते हैं और सही स्थिति में आते हैं। पूरे शरीर का आधार है मेरुदंड, यहीं से कई नस नाड़ियों का जाल हमारे पूरे शरीर के अलग अलग भाग तक फैला रहता है और हमारे ब्रेन तक भी फैला रहता है। चलिए, दोनों पैरों को सीधे की, दोनों पैरों के बीच में फासला कीजिए। मरकट आसन का दूसरा पोज। मेरुदंड में कोई दिक्कत आ गई तो आपका मस्तिष्क भी उससे प्रभावित होता है। पूरा खींचिए, पूरा खिंचाव लाइए, तो पूरे शरीर के सिस्टम ठीक होते हैं आपके सारे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड आइए। पैरों के बीच में फासला किया है, पूरा अलग एंगल से फिर आपके नाभि के पास, आपके मेरुदंड के पास प्रेशर पड़ता है। साथ में कपालभाति कर सकते हैं, कीजिए। रिलैक्स, दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए। फालतू फैट तो आपको मरकटासन करके रहेगा ही नहीं। पूरे शरीर के अलग अलग जहाँ भागों पर देखिए, जहां जहां प्रेशर पड़ता है, पूरा खिंचाव आता है, वहां वहां से आपका फालतू फैट कम होता चला जाता है। और थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। श्वास भरते हुए पैर ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए पूरा दूसरी तरफ हाथ की हथेली पर टिका दीजिए। मरकटासन का तीसरा पोज। एक तरफ गर्दन है, एक तरफ पैर है आपका, और नीचे वाला पैर कोशिश कीजिए कि सीधा रहे। आपके साइटिका पेन के लिए लाभदायक है, कमर दर्द के लिए, साइटिका पेन के लिए। और देखिए नाभि के पास कितना प्रेशर पड़ रहा है। पूरा नाभि चक्र, मैंने बोला था सारे अंग आ जाते हैं नाभि के पास, जितने भी हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं। पूरा प्रेशर पड़ता है, अधिकांश रोग आपके ठीक हो जाते हैं। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरा पैर उठाइए, गहरा श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड ले जाइए। एक तरफ आपकी गर्दन है और एक तरफ आपका पैर है। फिर श्वास भरते हुए ऊपर और फिर नीचे। अब दोनों पैरों को उठाइए। मरकटासन का चौथा पोज। गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए अपने हाथ की हथेली पर रखने की कोशिश कर दीजिए। जितना रख सकते हैं, अगर पूरा रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, पर एक ही दिन में झटके से करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वैसे आपको अब काफी समय हो चुका है, थोड़ा बहुत शरीर आपका आदी हो चुका है और इतना स्ट्रांग बन चुका है कि आप इन आसनों को कर सकते हैं। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से कीजिए। जिसकी कमर में ज्यादा दर्द है तो वो एक एक पैर से ही करेंगे। पूरा लाइए ऐसे।
श्वास भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। चलिए, ये किया हमने पूरा चारों पोज इसके मरकट आसन के। पूरे शरीर के एक एक पार्ट पर आपका एक एक भाग पर इसका असर पड़ता है, मोटापा भी कम होता है और कई तरह से आपको बता दिया कितनी तरह से लाभदायक है। अब चलो करेंगे पवन मुक्तासन। घुटने को मोड़िए, एक नीचे वाला घुटना बिल्कुल सीधा, जो पैर आप जमीन पर टिकाते हैं ध्यान करिए कि उसका भी नीचे, घुटने के नीचे का हिस्सा जमीन से लगाने की कोशिश किया करिए। चलिए, गहरा श्वास भरिए, सांस छोड़ते हुए घुटने को नाक से लगाइए। धीरे से सामान्य स्थिति में आइए। एक बार फिर से कीजिए, गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए घुटने को नाक से लगाइए। पवन मुक्तासन। धीरे से रिलैक्स। दूसरे पैर को उठाइए। कमर दर्द के लिए लाभदायक है, पैरों के दर्द के लिए लाभदायक है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है। इसका नाम है पवन मुक्तासन। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, सारी समस्याएं दूर होती है। डायबिटीज के लिए लाभदायक है, लीवर के लिए लाभदायक है। धीरे से नीचे फिर से लाइए। लीवर, किडनी, यूट्रस, सारे पार्ट के लिए लाभदायक है। धीरे से नीचे रिलैक्स। अब दोनों पैरों को उठाइए, पवन मुक्तासन। दोनों पैरों से कीजिए। जिनकी कमर में दर्द है और जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर में ज्यादा दर्द है, हालांकि इससे कमर दर्द ठीक होता है, थोड़ा बहुत इतना ही उठना होता है, नीचे का हिस्सा आपका L1 से लेके L5 तक पूरा जमीन से सपोर्ट में रहता है। और लेकिन ज्यादा दिक्कत है तो पूरा नहीं उठिए, केवल ऐसे पेट को दबाइए। और स्पॉन्डिलाइटिस वाले बिल्कुल आगे नहीं झुकेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। कल भी बताया, इससे पहले भी आपको रोज बताया जा चुका है। पूरा प्रेशर कीजिए। धीरे से सामान्य स्थिति में आइए। फिर से कीजिए एक बार। स्पॉन्डिलाइटिस वाले ऐसे ही इतना दबा के रखिए, गर्दन आपकी नीचे ही रहेगी। धीरे से नीचे रिलैक्स। चलिए, आप करेंगे द्विचक्रासन। दोनों पैरों को उठाइए, श्वास भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे लाइए, घसीटते हुए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी को अपोजिट साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों का दर्द, थाइज हिप्स का दर्द और दूसरा पूरी नाभि के पास प्रेशर पड़ता है, इस सब में लाभ होगा। चलिए, अब करेंगे पादवर्तासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब इसी को अपोजिट साइड से घुमाइए, बड़ा सर्कल बनाते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब दूसरा पैर घुमाइए, बड़ा सर्कल बनाइए, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसी को अपोजिट साइड से घुमाइए। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब इसी को अपोजिट साइड से घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों पैरों को घुमाइए। जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है एक एक पैर से कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 5। अब इसी को अपोजिट साइड से घुटने कोशिश करिए सीधे रहिए। 1 2 3 4 और 5। पूरा मोटापा कम करने के लिए और पूरे नाभि के पास भी प्रेशर पड़ रहा है। आपके जितने डाइजेस्टिव अंग हैं और नाभि के पास पूरे और भी अंग हैं, तो उनको भी लाभ मिलता है। चलिए थोड़ा साइकिलिंग कर लेते हैं। साइकिलिंग से आपके पैरों के दर्द में तो लाभ होता ही है, साथ में देखिए नाभि के पास भी प्रेशर पड़ रहा है। आपके जितने अंग हैं वहां पर भी प्रेशर पड़ता है। कोई भी ऐसा नाभि के पास जितने पार्ट हैं उनसे संबंधित जो रोग है आपका रहेगा ही नहीं। बस सतत प्रयत्न करने की आवश्यकता है, छोड़ना नहीं है। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। इसी को अपोजिट साइड से रिवर्स गियर में पूरा मोटापा भी कम करना है। मोटापा कम करने के लिए तो थोड़ा ज्यादा देर तक कीजिए, शाम को भी कीजिए, पादवृत्तासन कीजिए और आसनों को कीजिए, साथ में पूरा साइकिलिंग कीजिए। पैर तो आपके पूरे स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग होंगे ही होंगे। चलिए शवासन की स्थिति में लेट जाइए। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। आंखें कोमलता से बंद। दोनों हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। पैरों के बीच में फासला, हाथों के बीच में भी थोड़ा फासला। पूरा रिलैक्स हो जाइए। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से गहरा श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए और साक्षी भाव से अपने शरीर की यात्रा कीजिए। साक्षी भाव से जैसे कि आपका पूरा शरीर एक शव की तरह जमीन पर पड़ा हुआ है और आप उसको दूर से देख करके उसके हर पार्ट का निरीक्षण कर रहे हैं और उनको ठीक कर रहे हैं। ऐसे विचार अपने मन में लाइए। ऐसी कल्पना कीजिए। पूरे शरीर के हर अंग प्रत्यंग पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। बारी बारी से गहरी सांसें भरिए, छोड़िए और हर शरीर के हर भाग पर ध्यान को केंद्रित कीजिए और विचार लाइए।
कि मेरे शरीर का वो अंग पूर्णतया स्वस्थ हो चुका है। आप दूर से बैठ के उसका निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हर अंग स्वस्थ है। अपना जितने भी इंटरनल अंग है आपके वो स्वस्थ है, और जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं वो भी स्वस्थ है। इस प्रकार के भाव अपने मन में लाइए। शरीर के किसी भाग विशेष में कोई दर्द है या कोई रोग है तो वहां पर ध्यान को केंद्रित कीजिए। विचार लाइए मन में कि मेरे शरीर का वो भाग पूर्णतया स्वस्थ हो चुका है। गहरी सांसें भरिए और छोड़िए। मन में भाव लाइए कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्णतया निरोगी हूँ। मेरा पूरा शरीर पूर्णतया स्वस्थ है। इस प्रकार के भाव अपने मन में लाइए और धीरे धीरे अपने पैरों को, हाथ की उंगलियों को थोड़ा हिलाइए और अपने शरीर में प्रविष्ट होने की कल्पना कीजिए। दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाके रगड़िए। गरम हथेलियां अपनी आंखों पर लगा करके आंखों को खोल लीजिए। ध्यान का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। जैसा जैसा हम ध्यान करते हैं, जो जो विचार लाते हैं, तो वही हमारे साथ घटित होने लग जाता है। बाएं हाथ का सहारा लेके धीरे से उठिए। इसी तरह इसको थोड़ी ज्यादा देर तक आप कर पाते हैं तो ये योग निद्रा भी हो जाती है। यही योग निद्रा हो जाती है। किसी को नींद की समस्या रहती है, नींद नहीं आती है रात्रि में, तो आप इस तरह से योग निद्रा करके अपनी इस समस्या को दूर कर सकते हैं और अपने सारे रोगों को भी इसी तरह ठीक कर सकते हैं ध्यान की अवस्था में। लेकिन ये नहीं कि केवल यही करना है, आसन प्राणायाम भी करना है, तो तभी आपको लाभ हो पाएगा इन चीजों का। चलिए ठीक से बैठिए। अब करेंगे भ्रस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास भरिए, छोड़िए। 1 घंटा लगभग आपने यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार और ये आसन किए। गहरा श्वास भरिए, छोड़िए। भ्रस्त्रिका प्राणायाम। आपके लंग्स फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। पूरा पूरा सिस्टम आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है पूरा आपका स्वस्थ रहता है, पूरा एक्टिवेट होता है भ्रस्त्रिका प्राणायाम करने से। 5-10 मिनट लगातार कर सकते हैं, 15-20 मिनट कर सकते हैं, या पूरा दिन जब भी आप अपने घर के कोई भी काम कर रहे हैं, कोशिश कीजिए लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। वे सारे काम करते हुए लंबा गहरा सांस भरिए, छोड़िए। आपको ज्यादा, कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स तक जाएगी। बार बार आपके फेफड़े फैलेंगे, सिकुड़ेंगे और स्वस्थ होंगे। कल आपको बताया था कि हमारे मेरुदंड में, सॉरी, हमारे फेफड़ों में छोटे छोटे कोष्ठक कोष्ठक बने होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान। वो जो सेल होते हैं अक्सर डेड पड़े रहते हैं। सामान्यतया हम अपना श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो अक्सर डेड पड़े रहते हैं। और जब भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो जो डेड पड़े हुए सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। करीब 7 करोड़ 30 लाख के लगभग होते हैं, और 2 करोड़ के आसपास ही हमारे सेल है वो एक्टिवेट रहते हैं। शेष आपके डेड पड़े रहते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। फिर आप जब भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते हो तो सारे एक्टिवेट होते हैं और उनसे ऑक्सीजन छन के आपके लंग्स को मिलती है, और पूरे शरीर के एक एक भाग तक ऑक्सीजन जाती है भ्रस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। तो जो भी हमारी शारीरिक, जो हमारी ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा है जिसे हम ग्रहण कर रहे हैं,
जिसके कारण हम जीवित हैं, तो वो कई गुना ज्यादा इस समय तेजी से जाती है। तो आपकी जो डेड कोशिकाएं हैं, डेड सेल है, या शरीर के किसी भाग में कोई हिस्सा आपका डेड हो गया या कोई और परेशानी हो गई, तो वहां पर पहुंचती है ऑक्सीजन एक एक भाग तक, तेजी से फोर्सफुली पहुंचती है और आपके उन अंगों को स्वस्थ करती है। जैसे अ, अभी जो नए बच्चे हैं उन्होंने तो शायद नहीं देखा होगा, या गांव में तो अभी भी होते हैं, लोहार का की धौकनी होती है। लोहार अपनी धौकनी को करीब 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड जो अग्नि होती है, आग जलाते हैं, उसको तेजी से प्रेशर दे करके, फोर्सफुली तेजी से प्रेशर दे करके लोहे के बर्तन को तपाया जाता है। उसको प्रेशर देते हैं तो वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान उसका हो जाता है। उतनी ही आग का करीब 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी अग्नि होती है, उसको तेजी से प्रेशर देते हैं बर्तन पर, लोहा तपाता है उसे, बर्तन को, तभी तपाने के बाद ही बर्तनों को आकार मिलता है, लोहे के बर्तनों को। तो उसको लोहार की धौकनी से तेजी से प्रेशर दे करके उसको 1000 से ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका तापमान हो जाता है जब तेजी से प्रेशर देते हैं। तो ऐसे ही हम तेजी से फोर्सफुली अपने श्वास को ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, पूरे शरीर के कई गुना ज्यादा ऊर्जा हमारे फेफड़ों को मिलती है, प्राण ऊर्जा मिलती है, और पूरे शरीर के हर भाग तक पहुंच करके जो प्राणाग्नि होती है, जो प्राण की ऊर्जा है, हर भाग तक पहुंचती है। तो और अलग अलग भागों में अलग अलग जो हमारे सेल है, वहां पर कोई भी दिक्कत आ गई है तो वो सब ठीक होते हैं। लगभग 50 ट्रिलियन सेल्स हमारे पूरे शरीर में है। लगभग एक एक ट्रिलियन का अर्थ मतलब है 10 खरब। तो आप अंदाज लगा दीजिए कितने सेल होंगे हमारे शरीर में। तो वो सभी उन एक एक भाग तक, आपके एक एक सेल तक, एक एक सेल जो है अपने में पूर्ण इकाई होता है, पूरा उससे एक शरीर का निर्माण हो सकता है। हमारे एक एक सेल तक, एक एक कोशिका से उसका अपना अलग माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका अलग ब्रेन होता है, इतनी पावरफुल होता है एक एक सेल। लेकिन वो हमारी किसी भी कारण से वो डेड हो जाते हैं या ठीक से काम नहीं करते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, तो आपके शरीर का वो भाग आपका दिक्कत होने लग जाती है। जैसे हमारा एक नाखून है, वही अरबों सेलों से बना हुआ है। हमारे जो एक एक रोमकूप है, ये बाल है, इसके नीचे का जो हिस्सा है, रोमकूप जो उसके हिस्सा है, वो भी लाखों सेल है उसके नीचे। तो हमारे एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है और पूरे शरीर का एक एक भाग हमारा क्रियाशील होता है, स्वस्थ होता है। ये भस्त्रिका प्राणायाम का साइंस है। चलिए अब करते हैं कपालभाति प्राणायाम। हम आसन कर रहे होते हैं, उसमें भी लंबा गहरा श्वास भरते हैं। थोड़ा भस्त्रिका प्राणायाम हमारा वहां पर हो जाता है, यौगिक जॉगिंग करी उसके साथ भी हो जाता है। अब करते हैं कपालभाति प्राणायाम। और पूरे दिन आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए जितना हो सकता है उतना भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। लंबी गहरी सांसें लेना, सांस तो आप ले ही रहे हैं, उसी को लंबा गहरा ले लीजिए। बिना सांस के तो आप एक पल भी नहीं रह सकते। चलिए अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। नाभि के पास से गहरा स्ट्रोक लगाइए। इसको भी रिदम के साथ कीजिए, एक लय के साथ, रिदम के साथ। पूरी नाभि के पास स्ट्रोक लगाइए। किसी भी एक गति से आप कर सकते हैं अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार। जिनके हार्ट में स्टंट पड़े हैं वो या तो कपालभाति न करें, या बहुत धीरे से करना चाहें तो कर सकते हैं। जिनका बीपी बहुत हाई है तो बहुत धीरे धीरे करेंगे। जिनको पेट संबंधी कोई सर्जरी हुई है तो लगभग 6 महीने तक आपको कपालभाति प्राणायाम नहीं करना है। प्रेग्नेंट लेडी कपालभाति प्राणायाम नहीं करेंगी, इसका ध्यान रखेंगे। शेष कीजिए कपालभाति प्राणायाम पूरे शरीर के सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए और पूरे शरीर के सारे रोगों को दूर करने के लिए। संक्षेप में समझ लीजिए कि तन और मन के सारे रोग दूर होते हैं। लगभग एक बार में 5 मिनट लगातार करना आवश्यक है। उसके बाद ही आप ब्रेक लीजिए तो आपको लाभ होगा। ऐसे ही अनुलोम विलोम प्राणायाम भी लगभग एक बार लगातार 5 मिनट अवश्य कीजिए। जैसे आप रोटी बनाते हैं तो एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है आपके तवे को गर्म करने के लिए, तभी आप रोटी बना पाते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होगी। ऊर्जा का स्तर एक निश्चित तापमान तक जाएगा तब आपको फिर ज्यादा लाभ होगा। हर अंग तक आपकी प्राण ऊर्जा पहुंचेगी प्राणायाम के माध्यम से, तो आपको ज्यादा लाभ होगा।
हम क्या करेंगे, गैस जलाएंगे, थोड़ी देर में तवा रखा हुआ है, फिर बंद कर देंगे, फिर जलाएंगे, फिर बंद कर देंगे, तो आपका तवा गर्म ही नहीं हो पाएगा और आपकी रोटी नहीं बन पाएगी, या आप कोई और काम कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, तो अब वो पूरा बन ही नहीं पाएगा। तो इसी तरीके से आपका कपालभाति आप प्राणायाम करते हैं तो लगभग 5 मिनट लगातार कीजिए, तो आपको ज्यादा लाभ होगा। और स्वस्थ व्यक्ति को 10 से 15 मिनट करना आवश्यक है। जो किसी रोग विशेष से पीड़ित है तो इसको आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। ध्यान रखना है कि कम से कम 4.5 से 5 घंटे आपके भोजन के बाद होने चाहिए। आपने कोई डिनर किया है, लंच किया है, तो उसके बाद, लंच ही अक्सर होगा, उसके बाद ही आप प्राणायाम करेंगे शाम को अगर करते हैं तो उस समय आपका पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए। भोजन का पाचन, हमारे आमाशय में भोजन करीब लगभग 4 से 5 घंटे तक पड़ा रहता है। हालांकि एक भोजन के डाइजेस्ट होने में 18 से 24 घंटे लग जाते हैं और हम क्या करते हैं, पूरा दिन खाते रहते हैं। कभी कुछ और खा लिया, फिर खा लिया, फिर खा लिया, तो उस सबको उसको पचाने में बहुत समय लगता है हमारे शरीर को। आमाशय में 4 से 5 घंटे तक भोजन पड़ा रहता है, तो उसको, इसलिए कपालभाति प्राणायाम करते समय आपको इतने समय का ब्रेक देना ही देना है। और कोई लिक्विड लिया है, फ्रूट से लिए है, हल्का फुल्का कुछ लिया है, तो आपको 1.5 से 2 घंटे बाद कीजिए, 2 घंटे बाद ही कीजिए। और सुबह का समय सबसे अच्छा है। यहाँ पर हम आपको कपालभाति 10 से 15 मिनट कराते ही कराते हैं। चलिए करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। नाभि के पास से गहरा स्ट्रोक लगाइए, पूरा ध्यान श्वासों को बाहर छोड़ने में। सभी प्रकार की जितनी आपकी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होती है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है आपका। यूट्रस संबंधी कोई समस्याएं हैं, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गए हैं या यूट्रस संबंधी कोई और समस्या है, वो सब ठीक होगी। किडनी की समस्याएं ठीक होंगी। पुरुषों को प्रोस्टेट की समस्या है, उसमें लाभ होगा। इसके अलावा आपका डायबिटीज के लिए लाभदायक है। किडनी आपकी मजबूत होगी तो साथ में लीवर आपका स्ट्रांग होगा। कल मैंने लीवर के बारे में बताया था कि लीवर हमारे पूरे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये एक ग्लैंड है, डक्टिलस ग्लैंड है, और सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारे शरीर की, और बहुत ज्यादा लाभदायक है। कई तरह के हार्मोन्स छोड़ती है, कई तरह के पाचक रस छोड़ता है लीवर। इसके अलावा 13,000 से ज्यादा एक्टिव रस छोड़ता है और 5,500 से ज्यादा एक्टिविटीज करता है पूरे शरीर में। हमारे भोजन के रस को अवशोषित करके शरीर के अलग अलग अंगों तक भेजना, उसे अलग करना और वेस्ट तक छोड़ने वाले अंगों तक पहुंचाना, जो भोजन का वेस्ट भाग है, ये सब काम करता है। ब्लड को भी होल्ड करके रखता है और ब्लड को प्रोसेस भी करता है। इसके अलावा पूरे शरीर के हर अंग तक कई गुना ज्यादा स्वस्थ कर, पूरे शरीर के हर अंग तक जो आप भोजन करते हैं उसके रस को पहुंचाने का काम भी रक्त के माध्यम से लीवर ही करता है। और विटामिन के और डी इसको अपने शरीर में होल्ड करके रखता है। जब आपको जरूरत पड़ती है तो उस समय हमारा लीवर उसे छोड़ता है। इस तरह से कई काम हमारे लीवर के होते हैं। उसका स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। पेनक्रियाज आपका स्वस्थ होना आवश्यक है और पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्वस्थ होता है। ये सब सारे कपालभाति से ठीक होते हैं। इसके अलावा आपके जो ये तो दृश्य हैं, ये मेडिकल साइंस के हिसाब से आप इनको देख सकते हैं। कुछ हमारे न दिखाई देने वाली चीजें हैं, जैसे हमारे अष्ट चक्र हैं, 5 प्राण हैं, 5 कोश हैं, कुछ ग्रंथियां हमारी नहीं दिखाई देने वाली हैं, तो अदृश्य ग्रंथियां भी हैं। अदृश्य हमारे जो शरीर के पास सिस्टम है वो सभी आपके एक्टिवेट होते हैं। पूरा तन और मन आपका स्वस्थ होता है कपालभाति प्राणायाम करने से, और साथ में इसी तरीके से अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। चलिए करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। नाभि के पास से गहरा स्ट्रोक लगाएंगे, ध्यान पूर्वक हर बाहर छोड़ती हुई श्वास के साथ अपने शरीर के, अपने तन और मन के वेस्ट को, नेगेटिव एनर्जी को हम बाहर छोड़ रहे हैं। अपने शरीर के रोगों को बाहर छोड़ रहे हैं। इस प्रकार का ध्यान कीजिए, ऐसा संकल्प कीजिए और नाभि के पास गहरा स्ट्रोक लगाइए।
चलिए एक भजन भी आपको सुना रही हूँ। हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, तुझे अपने मन में मैं देख लूं, तुझे अपने मन में मैं देख लूं, वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, तुझे अपने मन में मैं देख लूं, वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, प्रभु तेरी भक्ति का बल मिले, मुझे धैर्य शांति प्रबल मिले, प्रभु तेरी भक्ति का बल मिले, मुझे धैर्य शांति प्रबल मिले, जो मिले विचार अटल मिले, मुझे ऐसी ऊंची उड़ान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, तुझे अपने मन में मैं देख लूं, वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मेरा सरल शुद्ध व्यवहारी हो, मेरा सरल शुद्ध व्यवहारी हो, मेरा भाई किसी से प्यारी हो, मेरा सरल शुद्ध व्यवहारी हो, मेरा भाई किसी से प्यारे हो, मेरी काम क्रोध से रारे हो, मुझे ऐसा लक्ष्य महान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो, तुझे अपने मन में मैं देख लूं, वह ज्ञान दो, वह ध्यान दो, हे जग पिता, हे जग प्रभु, हे जग पिता, हे जग प्रभु। ओम। इसी तरह प्रार्थना के स्वरों के साथ आप प्राणायाम कर सकते हैं। चलिए अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। 3 बंद लगाते हुए करेंगे। गहरा श्वास भरिए पूरा और श्वासों को पूरा बाहर छोड़िए। नाभि के नीचे के हिस्से को ऊपर उठाएंगे, मूल बंद लगेगा, पेट अंदर जाएगा आपका, जालंधर बंद लगेगा, फिर चिन्ह को अपने गले के पास लगा लीजिए ऐसे। तो 3 बंद लगाते हुए कीजिए बाह्य प्राणायाम। जितनी देर रुक सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार रुकिए।
धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर, फिर से कीजिए। श्वास भरते हुए ऊपर, एक बार फिर से कीजिए। धीरे से सामान्य स्थिति में आइए। 3 बार से लेके 20-21 बार तक कर सकते हैं वायु प्राणायाम। यूट्रस, यूरिन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं, पेट की समस्याएं दूर होती है, और पूरे शरीर के एक एक पार्ट तक आपका ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है, पूरे शरीर के एक एक पार्ट का। और समझ लीजिए कि पूरे शरीर की शुद्धि होती है। 3 जगह से ब्लड को हम रोक लेते हैं, ब्लड में ब्रेक लग, पूरे शरीर के सिस्टम में रोक लगा देते हैं, ब्लड अलग अलग जगह पर रुक जाता है, फिर तेजी से फ्लो होता है, तो आपके टॉक्सिन्स को बहा करके ले जाता है वेस्ट छोड़ने वाले अंगों की तरफ। चलिए अब करेंगे अग्निसार क्रिया। लंबा गहरा श्वास भरिए, श्वास को बाहर छोड़ करके पेट को हिला लेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं। एक बार फिर से कीजिए। एक बार में आप लगातार 40 से 50 बार तक अपने पेट को हिला सकते हैं। चलिए अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गले को सिकोड़ते हुए आवाज को खींचिए, और उसके बाद जालंधर बंद लगाएंगे, दाई नासिका को बंद करके बाई से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। जालंधर बंद आप जितनी देर लगा सकते हैं, जिनको जितनी देर तक यहाँ पर रख करके सांस को रोक सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, जबरदस्ती तो किसी को करना ही नहीं है, तो उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। पूरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका ठीक होता है, और थायराइड के लिए विशेष लाभदायक है। आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है। फिर से कीजिए। एक बार फिर से करेंगे। रिलैक्स। थोड़ा पैरों को खोलिए, पैरों को हिला लीजिए। हमने किया अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया किया, उसको सर्दियों में थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, गर्मियों में कम करना चाहिए, थोड़ा कम करना चाहिए। अभी सर्दियां हैं, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। हमारे शरीर में जठराग्नि प्रदीप्त होती है। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं, उसमें से मुख्य होती है जठराग्नि, जो हमारे भोजन का पाचन करती है। तो हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और पूरे पेट के अंदर कहीं कोई फालतू गैस गैस जमा है तो वो आपका पूरा बाहर निकल जाती है। पूरा हिलता है आपका पेट,
गैस एसिडिटी की समस्या है और आपकी आंतें मजबूत होती है। गैस एसिडिटी की समस्या दूर होती है, आपकी आंतें मजबूत होती है अग्निसार क्रिया करने से। फिर हमने किया उज्जाई प्राणायाम। पैरों को हिलाते रहिए, साथ में उज्जाई प्राणायाम 3 बार से लेके लगभग 20-21 बार तक कर सकते हैं। गले के सारे रोग दूर होते हैं, गले संबंधी। थायराइड आपका ठीक होता है, थायराइड के लिए विशेष लाभदायक है। जिनको थायराइड है वो दिन में सुबह और शाम दोनों टाइम कीजिए, 15-15, 20-20 बार कीजिए उज्जाई प्राणायाम। आपको निश्चित लाभ होगा। गले संबंधी कोई समस्याएं हैं, किसी के गले में कफ जमा हो गया है, और या आपकी आवाज थोड़ी देर आप गाते गाते हैं या जोर से बोलते हैं तो आवाज भर्राने लग जाती है, तो उसमें लाभ होगा, आपके गले की सारी समस्याएं दूर होंगी। थोड़ा किसी को प्रॉब्लम है तो थोड़ा ज्यादा समय तक कीजिए, उसके लिए अतिरिक्त समय लगाइए थोड़ा। चलिए, पैर को उठाइए, ऐसे घुटने को ऐसे सहारा दीजिए और ऐसे पैर को हिलाइए। गहरा श्वास भरिए और सांस छोड़ते हुए। घुटने के दर्द में, पैरों के दर्द में, थाइज हिप्स के दर्द में लाभ होगा। इसके अतिरिक्त देखिए कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, इस पर भी ध्यान को केंद्रित कीजिए। पूरी नाभि के पास प्रेशर पड़ रहा है, आपके और अंग भी क्रियाशील हो रहे हैं। चलिए, इसी को थोड़ा अपोजिट साइड से कीजिए, उल्टा। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। कोई भी आप आसन करते हैं या थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम भी करते हैं तो श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। आपको आसन और सूक्ष्म व्यायामों के साथ साथ भी भस्त्रिका प्राणायाम करते रहना है। कभी भी जितना हो सके उतना ज्यादा भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आप ग्रहण कीजिए। चलिए, अब इसको अपोजिट साइड से घुमाइए। एक पैर को ऐसे लाइए, थोड़ा एड़ी पंजों को घुमाइए, मोड़िए। एड़ी पंजों के दर्द के लिए कल भी आपको बताया था कि आपको ज्यादा देर तक करना है और ज्यादा बार करना है, पूरे दिन में कई बार कीजिए। 1 हफ्ते के अंदर आपके एड़ी और पंजों का दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है। और एक अभी अब बताती हूँ एक्यूप्रेशर एड़ी पंजों के दर्द के लिए। दूसरा पैर उठाइए, इसको गोलाई से घुमाइए। आपके पैरों के पास टक टक की आवाज आती है अक्सर हिलाते समय, तो समझ लीजिए कि आपके जोड़ों का दर्द शुरू शुरू होने की शुरुआत होनी शुरू हो गई है। तो पहले अलर्ट हो जाइए। एक्सरसाइज करेंगे तो ये समस्याएं आएंगी ही नहीं। देखिए, ये पैर के पास यहाँ पर हड्डी होती है, जो एक हड्डी ये है और एक इस तरफ है, तो इनको आप ऐसे करके दबाइए। पहले तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो आपको कराते हैं वो कीजिए, और खाली टाइम में आप इनको दबाइए, ये ऐसे, ये इधर इनको दबाइए, इनको प्रेशर दीजिए, तो इससे भी आपके एड़ी पंजे के दर्द में लाभ होता है। चलिए, कीजिए बटरफ्लाई। पैरों का दर्द है, थाइज हिप्स का दर्द है, उसमें तो लाभ होगा ही। आपके मेरुदंड तक इसका असर पड़ता है। कमर बिल्कुल सीधी रखिए, मेरुदंड की जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वहां तक भी इसका असर पड़ता है। और साथ में यूट्रस, यूरिन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं बटरफ्लाई करने से। यूट्रस आपका स्ट्रांग बनता है, किडनी आपकी सही होती है, किडनी पर भी प्रेशर पड़ता है। पूरे ही देखिए, पूरा पैर को ऊपर कीजिए और नीचे कीजिए। कल भी आपको बताया था शायद, प्रेग्नेंट लेडी लास्ट तक बटरफ्लाई कर सकती है, चक्की चालन आसन कर सकती है। 2 आसनों को लास्ट तक कराइए, और ये जो हम स्थित कोणासन कराते हैं इसको भी करा सकते हैं। निश्चित नॉर्मल डिलीवरी होगी अगर शुरू से लेके लास्ट तक ये सब किया। और कुछ प्राणायाम, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम को छोड़ करके से सभी प्राणायाम करा सकते हैं हम। अग्निसार क्रिया, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, तो निश्चित लाभ होता है। दोनों पैरों को सीधा कीजिए। चलिए, करते हैं स्थित कोणासन। स्पॉन्डिलाइसिस के लिए, कमर के लिए भी लाभदायक है, लेकिन आगे नहीं झुकेंगे कमर दर्द वाले, इसका ध्यान रखेंगे। आगे तो वैसे भी इसमें ज्यादा झुका नहीं जाता है और वेट कम होता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। चलिए थोड़ा सा चक्की चला लेते हैं। कई रोगों के लिए लाभदायक है चक्की चलाना। शरीर के अधिकांश रोग दूर होते हैं चक्की चालन करने से। मोटापा तो आपका कम होता ही होता है। चलिए दोनों हाथों को सीधा कीजिए, स्पॉन्डिलाइसिस में लाभ होगा। पूरा आगे तक आइए और फिर पूरा पीछे तक जाइए। ऐसे गर्दन एकदम पीछे की ओर तान के रखिए। स्पॉन्डिलाइसिस वाले तो खास ध्यान रखिए, गर्दन को आगे नहीं झुकाना है। कंधों का दर्द, गर्दन के पास का दर्द और मेरुदंड पर भी प्रेशर पड़ता है। एक बार पीछे आ रहे हैं आप, एक बार आगे आ रहे हैं, तो पूरा आपका मेरुदंड फ्लेक्सिबल होता है। और साथ में पेट के पास आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। पूरा नाभि चक्र एक्टिवेट हो जाता है। डायबिटीज के लिए लाभदायक है, किडनी के लिए, लीवर के लिए। साथ में हमारा आमाशय है और स्प्लीन प्लिया है, हमारी आंतें हैं, सब पर प्रेशर पड़ रहा है। पूरा नाभि चक्र आपका बैलेंस होता है। यूट्रस के पास पूरा प्रेशर पड़ता है। पूरा आगे तक आइए पूरा। और यूट्रस के लिए बहुत लाभदायक है। पुराने जमाने में चक्की चलाया करते थे, रोज चक्की चलाते थे और रोज अनाज पीस करके आटा गूंदा जाता था। मुझे याद है, मैं बचपन में छोटी थी तो मैं गांव में मेरी ताई जी रहती थी, उनके साथ गर्मी की छुट्टियों में गई थी। रोज शाम को पहले वो चक्की चलाती थी, आटा लेके आती थी और फिर वो सुबह तक के लिए होता था वो। और फिर शाम को फिर आटा चक्की पीसी जाती थी। तो पुराने लोगों को पहले कभी सिजेरियन की समस्या ही नहीं आती थी और यूट्रस की कोई समस्या ही नहीं रहती थी। मेनोपॉज भी कब निकल गया कोई पता नहीं लगता था। जेंट्स लोगों को कोई और समस्या ऐसी नहीं होती थी क्योंकि खेतों में बहुत काम होता था, हल चलाते थे, खेती का काम करते थे अक्सर। या जो खेती का काम नहीं भी कर रहा है तो पैदल चलना ज्यादा होता था, इतनी गाड़ियों की सुविधा नहीं थी। अब आजकल सुविधाएं जितनी ज्यादा हो गई हैं उतने ही रोग भी बढ़ गए हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है। चलिए रिलैक्स अब करते हैं। चलिए मंडूकासन कर लेते हैं थोड़ा। वज्रासन में बैठिए। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठिए, जो नहीं बैठ सकते तो किसी भी आसन में जैसे आपको सुविधा होती है। पूरी नाभि के पास पूरा दबाइए। जिनकी कमर में ज्यादा दर्द है, जिनको स्पॉन्डिलाइसिस है, आगे नहीं झुकेंगे, ऐसे ही प्रेशर दीजिए, पूरा दबाइए। साथ में कीजिए कपालभाति प्राणायाम, उनको भी लाभ होगा उतना ही। चलिए शेष लोग आगे झुकिए और कोशिश करिए कि आपकी जो हिप्स हैं वो आपके एड़ी से मिले रहे, एड़ी पंजे से मिले रहे। उसको न उठाने की कोशिश कीजिए। नीचे के हिस्से को आगे की ओर झुकाइए और कीजिए मंडूकासन। साथ में कीजिए कपालभाति प्राणायाम। डायबिटीज के लिए और पूरे पेट के पास आपके जितने अंग हैं उन सबको एक्टिवेट करने के लिए। क्या आवाज नहीं आ रही क्या? किसी का माइक खुला है क्या? चलिए करते रहिए। मंडूकासन। दृष्टि आपके सामने रहेगी, दृष्टि को पूरा नहीं झुकाना है, गर्दन को पूरा नहीं झुकाना है। गर्दन पूरा पीछे की ओर खींच के रखिए, दृष्टि सामने रही है बिल्कुल। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर उठिए। एक बार फिर से कीजिए। मोटापा भी कम होता है। पेट के पास जितना भी फालतू फैट जमा है वो सब कम होगा। रिलैक्स। चलिए अब करते हैं शशकासन। दोनों हाथ पूरा पीछे की ओर ले जाइए जितना ले जा सकते हैं और फिर पूरा आगे की ओर झुक जाइए। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है,
कमर में ज्यादा दर्द है, फिर ध्यान करेंगे कि उनको आगे नहीं झुकना है। वो अपने हाथों को ऐसे पीछे ले जाइए और फिर सामान्य हो जाइए, फिर पीछे ले जाके थोड़ी देर मुड़िए और सामान्य हो जाइए। उनको इतना ही करना है। शेष लोग पूरा आगे झुकिए और पूरा मस्तिष्क आपका जमीन पर टिका दीजिए। फिर आपका जमीन से लग गया और थोड़ी देर रुकिए यहाँ पर। कि मस्तिष्क संबंधी सभी रोग दूर होते हैं। डिप्रेशन की समस्या है उसमें लाभ होता है, माइग्रेन है, सिर दर्द है, चिड़चिड़ापन है, भूलने की बीमारी है, तो इन सब में लाभ होता है। होता क्या है, हमारे ब्रेन की तरफ ब्लड ज्यादा सर्कुलेट हो जाता है। पूरा ब्रेन की तरफ को आपका रक्त आ रहा है, जितना भी है ऊपर के हिस्से में जो आपका ब्लड है वो आपका ब्रेन की तरफ आ गया, और वहां पर कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन और रक्त की प्राप्ति होती है, तो सारी नस नाड़ियां एक्टिवेट होने लग जाती है वहां पर की। थोड़ी देर रुकिए, धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर हो जाइए ऐसे। तो एक बार फिर से कीजिए। तत्कासन या शशांकासन, कुछ भी कह सकते हैं। खरगोश की तरह, खरगोश इसी तरीके से अपने सिर को टिका के अक्सर बैठता है। आसन सभी हमारे जितने जीव जंतु हैं उनके नाम से लिए गए हैं, उन्हीं के पोज है ये। आसन उतने हैं जितने संसार में जीव जंतु हैं। आसनानी चेतावंती यावंती जीव जाते हुए, जितने संसार में जीव जंतु हैं उतने ही आसन हैं। लेकिन कुछ मुख्य मुख्य आसनों का पैकेज पूज्य स्वामी जी ने बनाया है आपके शरीर के सारे रोगों को एक साथ ठीक करने के लिए, वही हम कराते हैं। चलिए, शस्कासन किया मस्तिष्क संबंधी सभी तरह के रोगों को दूर करने के लिए। चलिए अभी हम आगे झुके। दोनों आसन हमने आगे झुकने वाले किए, तो उसका काउंटर पोज करना आवश्यक है। अब करेंगे उष्ट्रासन। पहले करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। दोनों हाथ कमर में रखिए ऐसे, और दोनों पूरा गर्दन को पीछे की ओर लाइए, कमर को पूरा पीछे की ओर कर दीजिए। रिलैक्स। एक बार फिर से कीजिए। और इसको तो आप अपनी चेयर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। चेयर में बैठे बैठे, घर में कहीं पर बैठे हैं, कभी जिनकी कमर में ज्यादा दर्द होता है, या जिनको स्पॉन्डिलाइसिस है, या जो बच्चे दिन भर कंप्यूटर में काम करना पड़ता है आगे झुक करके, उनको बीच बीच में ये सब करना चाहिए। अब इसी तरीके से करेंगे। हाथ को जो ला सकते हैं पूरा लाइए ऐसे, पूरा हाथ को पकड़ लीजिए पीछे की तरफ से, ये दोनों हाथों को पकड़ लीजिए, पूरा खिंचाव लाइए। उष्ट्रासन। अब देखिए आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। स्पॉन्डिलाइसिस के लिए लाभदायक है। कंधों का दर्द, स्पॉन्डिलाइसिस, उसके लिए लाभदायक है। आपके लंग्स के पास प्रेशर पड़ रहा है बहुत सारा, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए, आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। कमर दर्द के लिए लाभदायक है। मेरुदंड आपका फ्लेक्सिबल होता है। फिर देखिए नाभि के पास प्रेशर पड़ रहा है, पूरा पूरा खिंचाव आ रहा है, पूरा प्रेशर पड़ रहा है, आपका नाभि चक्र ठीक होता है और मोटापा कम होता है। कई समस्याएं आपके शरीर की एक साथ दूर होती है। थोड़ी देर रुकिए, फिर सामान्य स्थिति में आ जाइए। एक बार फिर से करेंगे उष्ट्रासन। गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। रिलैक्स। सीधे आ जाइए। चलिए एक बार कर लेते हैं वक्रासन। पैर सीधे करिए। अब एक पैर को मोड़िए ऐसे, ये मोड़ा, एक हाथ पीछे ले जाइए। जो हाथ पीछे ले गए हैं उसी तरह मुड़ के देखना है, और इस हाथ को ऐसे लेकर के घुटने के पास से लेके दूसरे पास इधर तक टिका दीजिए, ऐसे दूसरी तरफ को ले जाके ऐसे कर दीजिए। पूरा पीछे मुड़ के देखिए। पूरा पेट आपका नीचे हो जाता है एक तरह से, पेट के पास पूरा प्रेशर पड़ता है। स्पॉन्डिलाइसिस के लिए लाभदायक है। कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द, पीठ का दर्द और कमर दर्द, सब में लाभ होगा। साथ में पेट पूरा निचुड़ा हुआ है, पूरे नाभि के पास आपके जितने अंग हैं वो क्रियाशील होते हैं, मोटापा कम होता है। धीरे से रिलैक्स। अब दूसरी तरफ आइए, इसी को फिर से कीजिए। दूसरी तरफ से पूरा लगा दीजिए ऐसे, और पूरा पीछे मुड़ के देखिए।
पैरों के दर्द में भी लाभ होता है, थाई हिप के दर्द में, पैर के दर्द में पूरा लाभ होगा आपको। जिनको ज्यादा देर तक बैठने में दिक्कत होती है, बैठ नहीं पाते हैं जमीन पर, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाती है। पूरा पेट निचोड़ गया, देखिए पूरा दब गया। वक्रासन, वक्र मीन्स होता है टेढ़ा, पूरे शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। रिलैक्स। चलिए थोड़े से कंधों की एक्सरसाइज कर लेते हैं स्पॉन्डिलाइसिस के लिए। श्वास भरिए और छोड़िए, गहरा श्वास भरना है, छोड़ना है। सामने से लाइए, दोनों हाथों को सीधे करिए, मुट्ठियों को बीचिए, उंगलियों की एक्सरसाइज। कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेंगी। अब दोनों हाथों को ऐसे कीजिए, कोहनियां सीधी, और गोलाई से मोड़िए ऐसे। पूरे कंधे पर प्रेशर पड़ता है, देखिए आपकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस जिसको है, दिन में कई कई बार कीजिए, 3-3 4-4 बार कीजिए। आप अपने काम कर रहे हैं, किचन में खड़े हैं, दूध उबाल रहे हैं, उतनी देर आपको खड़े होना है, आपका टाइम वेस्ट न जाए। आप उतनी देर में कंधे हिलाने शुरू कर दीजिए, ये हाथों की एक्सरसाइज करनी शुरू कर दीजिए। आपको कई बार दिन में कीजिए, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा जल्दी आपको लाभ होगा। अक्सर लोगों को स्पॉन्डिलाइसिस रहता है। दोनों हाथ गर्दन, दोनों हाथ अपने कंधे पर रखिए। आप खाना बना रहे हैं, सब्जी बन रही है, थोड़ी देर आपको वहां पर खड़ा होना है, रुकना है, देखना है, उस समय कीजिए। या किसी भी तरह से आप जितना ज्यादा समय निकाल सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए। समझ लीजिए कि कहीं पर जंग लगी है तो उसको रगड़ रगड़ के साफ करना होता है, थोड़ा समय लगता है उसको ठीक करने के लिए। और जितनी जल्दी आप उसको साफ कर लेते हैं, उतनी जल्दी आपको सब चमकता हुआ साफ दिखाई देता है। आप उसको लंबा खींच देंगे तो वो फिर एक के ऊपर एक जमता चला जाता है। इसी तरीके से आपका स्पॉन्डिलाइसिस है। टॉक्सिन जमा हो जाते हैं आपकी हड्डियों के पास और वो जाम हो जाते हैं, तो उनको आपको खोलना है, फ्री करना है। बड़ा सर्कल बनाते हुए खोलिए। चलिए दोनों हाथ से हिलाइए, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। अब इसी को अपोजिट साइड से। रिलैक्स। एक हाथ पकड़िए, उठाइए, गहरा श्वास भरिए, श्वास भर के प्रेशर दीजिए अपने। एक तरफ से दूसरी तरफ को धक्का लगाइए, पूरा प्रेशर दीजिए। रिलैक्स। फिर से श्वास भर के प्रेशर दीजिए। कंपन सा होने लग जाता है, आपकी जहां पर नस नाड़ियां हैं, जितनी नसें हैं वो एक्टिवेट होती है, आपके स्पॉन्डिलाइसिस के लिए लाभदायक है। फिर से श्वास भर के प्रेशर दीजिए, छोड़िए। दूसरी तरफ से कीजिए, श्वास भर के प्रेशर दीजिए, छोड़िए। पूरा श्वास भर के फिर से प्रेशर दीजिए, पूरा धक्का लगाइए। स्पॉन्डिलाइसिस अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, सिर दर्द होना, चक्कर आना, उल्टी होना, कई समस्याएं एक साथ होने लग जाती हैं। दर्द तो होता ही है, तो सारी समस्याएं आपकी दूर होती हैं। चलिए दोनों हाथों को इंटरलॉक करके यहाँ से लाइए, श्वास भर के प्रेशर दीजिए, पूरा धक्का लगाइए। रिलैक्स। फिर से दीजिए श्वास भर के प्रेशर। सारी आपकी नस नाड़ियां हैं उन पर प्रेशर पड़ रहा है, एकदम से दबाव पड़ेगा, फिर आप छोड़ेंगे तो वो एक्टिवेट होती है। फिर श्वास भर के प्रेशर दीजिए। रिलैक्स। पीछे से लाइए, श्वास भर के प्रेशर दीजिए। रिलैक्स। फिर से श्वास भर के प्रेशर दो। रिलैक्स। एक बार फिर से कीजिए, रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए अब करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाई नासिका को बंद कीजिए, बाई से श्वास भरते हुए, पहले बाई से भरेंगे, फिर दाहिनी से छोड़ेंगे, दाहिनी से भर के बाई से छोड़ेंगे। इस तरह से कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। 10 मिनट लगातार करेंगे अनुलोम विलोम, ध्यान पूर्वक। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करते हैं तो आपके अधिकांश रोग अनुलोम विलोम से दूर होते हैं। साथ में कपालभाति, भ्रस्तिका, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब प्राणायाम करते हैं तो पूरे शरीर का कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो आपका बचा रह जाएगा। किसी को डिप्रेशन की समस्या है या नींद नहीं आती है, वो आपकी समस्याएं दूर होंगी। हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, हार्ट में ब्लॉकेज है
तो हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं अनुलोम विलोम करने से। और हार्ट संबंधी, बीपी संबंधी, बीपी आपका रेगुलेट होता है, किसी का कम रहता है तो आपका सही होगा, किसी का ज्यादा होता है तो संतुलित अवस्था में आ जाता है। आपका बीपी सही रहेगा, हार्ट की समस्या नहीं होगी। सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, भूलने की समस्या, नींद ना आना, अनिद्रा, बहुत सारे लोगों को अनिद्रा की समस्या होती है। ज्यादा से ज्यादा अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम करते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा ऑक्सीजन जाती है आपके हर पार्ट तक, आपके हर एक एक सेल तक ऑक्सीजन जाती है। कई गुना ज्यादा आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर के अधिकांश रोग दूर होते हैं अनुलोम विलोम करके। मस्तिष्क संबंधी समस्याएं दूर होती है, डिप्रेशन। और ध्यान पूर्वक कीजिए। ध्यान का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पूरा लयबद्ध होके ध्यान पूर्वक जो जो आप प्राणायाम करते समय ध्यान करते हैं या और समय ध्यान करते हैं, वही सब हमारा यूनिवर्स हमें देने लग जाता है। हमारा ब्रह्मांड अनेक प्रकार की रहस्यमयी शक्तियों से भरा हुआ है। अनेक प्रकार की रहस्यमयी शक्तियां हैं जिनका अभी तक वैज्ञानिक वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं। पूरे विश्व के वैज्ञानिक जो है वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका पार नहीं है पा पाए। हमारे वेदों में, हमारे ऋषियों ने इसके बारे में पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। ध्यान का हमारे जीवन में अनेक प्रकार से महत्व है। जो जो हम ध्यान करते हैं वही सब हमारा यूनिवर्स हमें देने लग जाता है। यही क्वांटम फिजिक्स की खोज भी है। क्वांटम फिजिक्स में भी यही कहा गया है। पूरा ब्रह्मांड जो है ऊर्जा तरंगों का ही खेल है। पूरे ब्रह्मांड में अनेक तरह की ऊर्जा तरंगे हैं। हम क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसके साथ साथ ध्यान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, उस दिव्य शक्ति का जो इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है उसका ध्यान करते हैं। तो अपनी ऊर्जा को उसके साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, उसकी ऊर्जा को हम ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो अपनी ऊर्जा को ईश्वर की ऊर्जा के साथ हम जब एकाकार कर देते हैं तो कई प्रकार की हमारी ऊर्जा तरंगे हमें प्रविष्ट होने लग जाती है। अगर हम नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो वही जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो हमें देने लग जाती है। ये ऊर्जा तरंगे ही पूरा हमारे सिस्टम को चलाती है और हमारे सिस्टम को रेगुलेट भी करती है। अगर हम नकारात्मक विचार रखेंगे तो ब्रह्मांड से फिर हमें वही उसी तरह की ऊर्जा तरंगे मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे अभी ये ऊर्जा तरंगों का ही खेल है कि हम और आप मोबाइल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से। जैसे उपग्रह है, उसमें उपग्रह के माध्यम से मैं अपनी आवाज को आप तक भेज पा रही हूँ, क्योंकि उसमें इस तरह से संचार किया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम ऐसे इस तरह से संचारित किया गया है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो वो आप तक पहुंच रहा है। और ये आप पर निर्भर करता है कि आपका इंटरनेट कैसा है। कई बार आपका इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा होता है, आपका इक्विपमेंट अच्छा नहीं है जिसमें आप देख रहे हैं, तो आपको वो ऊर्जा जो मैं यहाँ से बोल रही हूँ वो पूरा आपको मिल नहीं पाएगा। और कई बार स्पीड धीमी होगी, स्लो होगी, नेट आपका अच्छा नहीं है तो आप पूरा देख नहीं पाएंगे। यही हम पर निर्भर करता है। जिस तरह से इंटरनेट के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उपग्रह के माध्यम से उपग्रह में अ, आपकी आवाज जाएगी। यहाँ से अलग अलग सैटेलाइट लगे रहते हैं, उपग्रह के रहते हैं अलग अलग। जैसे एयरटेल है, एयरटेल के लगे लगे रहेंगे सैटेलाइट। इसी तरह से जियो फोन के लगे रहेंगे, उसके माध्यम से हम बात करते हैं। अलग अलग डेटा है, मोबाइल डेटा आपके अलग अलग हैं, उसके माध्यम से उसी तरीके से पूरे ऊर्जा तरंगे पूरे ब्रह्मांड के एक एक कण में व्याप्त हैं। और ये हम पर निर्भर करता है कि हमारा क्षेत्र कितना विस्तृत है। हमने ध्यान से और सत्कर्मों से अपने क्षेत्र को कितना विस्तृत बनाया है। जैसे आपका मोबाइल डेटा अगर धीमा चल रहा है, आपका इक्विपमेंट अच्छा नहीं है, आपका मोबाइल अच्छा नहीं है या आपका लैपटॉप अच्छा नहीं है, उसकी स्पीड ठीक नहीं है, उसी तरीके से अगर हमारा ध्यान आपका जितना गहन होगा और जितनी आप में आपका कर्माशय अच्छा होगा, जो हम कर्म करते हैं, हमारे संस्कार हैं जो बनते हैं, जितने अच्छे होंगे, जितने सुदृढ़ होंगे, उतना ही हमको ध्यान से फायदा होगा। जो जो हम सोचते हैं वही सब हमारा यूनिवर्स हमें देने लग जाता है। यही क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत भी है। पूरा ये ब्रह्मांड है जो
ऊर्जा तरंगों का खेल है। पूरी ऊर्जा तरंगे हमारे ब्रह्मांड में एक धुरी की तरह घूमती हैं, गोलाई से घूमती रहती है, और उस पर ध्यान को केंद्रित करके हम ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं। इस तरह से हमें हमेशा सकारात्मक चिंतन रखना चाहिए। आप प्राणायाम भी करते हैं तो उस समय सकारात्मक चिंतन रखिए कि इस ब्रह्मांड का जो भी इस ब्रह्मांड में जो भी दिव्य शक्तियां हैं वो मुझ में प्रविष्ट हो रही है, या मुझे ऊर्जा दे रही है, मुझे आरोग्य दे रही है, मुझे सबल बना रही है। इस प्रकार का भाव रखते हुए, और जितनी आपकी नेगेटिव एनर्जी है उसको हम बाहर छोड़ रहे हैं, पूरा सकारात्मक चिंतन से आप भर जाइए प्राणायाम करते हुए, तो आपको लाभ होगा। पूरा ब्रह्मांड जो है एक निश्चित दूरी पर ऊर्जा करण, हमारे ब्रह्मांड की जो प्रत्येक कण है वो एक पूरा सारी ऊर्जा एक नृत्य करती हुई ऊर्जा के समान है, पूरे ब्रह्मांड का एक एक पार्टिकल, और उसको हम ग्रहण कर पाते हैं। पूरा घूमती है वो पार्टिकल्स, पूरे ब्रह्मांड के एक एक कण में घूम रहे होते हैं, उसको हम ग्रहण कर पाते हैं ध्यान के माध्यम से। तो इसलिए हमेशा आपको सकारात्मक चिंतन रखना चाहिए। चलिए करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। मन ही मन ओम का ध्यान कर दीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, अपनी दिव्य चेतना को ईश्वर की दिव्य चेतना के साथ एकाकार करके कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरा इड़ा पिंगला सुषुम्ना, 3 मुख्य नाड़ियां हैं हमारे शरीर की। वैसे 72,000 नाड़ियां होती हैं, उसमें से 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो हम बायां स्वर हमारा इड़ा स्वर कहलाता है, वो शीतलता का प्रतीक है। दाहिना स्वर पिंगला स्वर कहलाता है, जो ऊर्जा का, शक्ति का और गर्मी का प्रतीक है। तो दोनों स्वरों से हम श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं और सुषुम्ना में प्रविष्ट करते हैं। इस तरह से हमारी जो शक्तियां हैं जो अधोगामी हुई रहती है, हमारे चक्र हैं वो भी जागृत होते हैं। हमारी शक्तियां जो नीचे की ओर है वो हमारी पूरी ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की ओर आने लग जाती है, और हमारे पूरे सिस्टम को भी ठीक करती है। मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक हमारे सारे चक्र भी जागृत होने लग जाते हैं ध्यान पूर्वक अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो। और उसके साथ साथ हमारे सारे रोग ठीक होते हैं, क्योंकि इड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 मुख्य नाड़ियां मैंने बताया हमारे मेरुदंड के पास से होके गुजरती है, और मेरुदंड के पास से ही हमारी सारी अधिकांश नस नाड़ियां का जाल बिछा रहता है, पूरे शरीर के अलग अलग भाग तक, हमारे ब्रेन तक, हमारे पूरी उंगलियां की छोटे छोटे ये आप देख रहे हैं रेखाएं हैं, यहाँ तक भी ये पूरी नस नाड़ियां हमारे पूरे एक से दूसरे भाग तक कनेक्ट रहती हैं। पूरे शरीर के हर अंग तक पूरी नस नाड़ियां एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो उन सब में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, और हर पार्ट तक, हमारे सेल तक, एक एक सेल तक, एक एक टिश्यू तक ये नस नाड़ियां वहां तक पहुंचती है, और पूरा हमारे शरीर का हर भाग स्वस्थ होता है। जैसे किसी को पैरालिसिस का अटैक पड़ता है, उसका पूरा एक हिस्सा, अक्सर पैरालिसिस का अटैक पड़ता है, दाहिना या बायां हिस्सा कुछ भी लगा लीजिए, तो वो एक हिस्सा पूरा डेड हो जाता है। उसमें क्या होता है कि वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। अक्सर उससे संबंधित, उस भाग से संबंधित जो नस नाड़ियां हैं वहां पर कोई अवरोध आ गया होता है, टॉक्सिन्स जमा हो गए, वहां पर ब्लॉकेज हो गए, जिसके कारण ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाती। उनका हाथ भी है, पैर भी है, वो अंग पूर्णतया सही सलामत दिख रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन वहां तक पहुंच नहीं पाई, तो फिर
पैरालिसिस का अटैक पड़ता है, क्योंकि वो हिस्सा उनका डेड होने लग गया, वो सेल वहां पर डेड हो जाते हैं। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हर भाग तक ऑक्सीजन पहुंचती है। किसी को पैरालिसिस का अटैक पड़ता है तो उसी समय भी आप कोशिश किया करिए कि उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम कराइए। या किसी को लग रहा है कि कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है, कोई अंग सुन्न होते चला जा रहा है, वहां पर सेंसरेशन की कमी हो रही है, या शरीर का कोई अंग किसी तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो ज्यादा अनुलोम विलोम प्राणायाम कराइए। एक एक भाग तक ऑक्सीजन जाएगी, एक एक सेल तक ऑक्सीजन जाएगी और पूरा आपका शरीर स्वस्थ होगा। चलिए, करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। रिलैक्स। अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। 3 बार करेंगे। तर्जनी उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियों से आंखें बंद, अंगूठे से कान को बंद करेंगे। गहरा श्वास भरिए, श्वास को बाहर छोड़ते हुए मुंह बंद करके ओम की ध्वनि 3 बार। दोनों हाथ नीचे। उद्गीत प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। ओ। 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 मौन मौन हो जाएंगे। भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार से 21 बार तक कर सकते हैं। मस्तिष्क संबंधी समस्याएं दूर होती है। डिप्रेशन, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, और इसके अलावा किसी के कानों में आवाज गूंजती है या कानों में सनसनाहट की आवाज होती है, कान से संबंधित समस्याएं भी दूर होती हैं भ्रामरी प्राणायाम करने से। उद्गीत प्राणायाम करने से आपके शरीर के समस्त रोग दूर होते हैं। तन और मन के सारे रोग दूर होते हैं उद्गीत प्राणायाम करने से। आप उद्गीत प्राणायाम करते हैं तो आपके होठों के पास जो कंपन होता है, वहां पर से जो नस नाड़ियां हैं कनेक्टेड रहती है पूरे शरीर के हर भाग तक। तो वो हर भाग तक जो हमारी हार्मोन्स छोड़ने वाली ग्लैंड से हैं वहां तक पहुंचती है, उन पर प्रेशर पड़ता है, शरीर के अलग अलग भागों पर प्रेशर पड़ता है, वो सभी इसके कंपन से, इस ओम स्वर्ग के कंपन से एक्टिवेट होते हैं। तो इस तरह से सारे रोग दूर होते हैं। ओम की ध्वनि आप पूरे दिन भर जितना लंबा समय कर सकते हैं, करना चाहे कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि इसी ध्यान को करके, इसी ध्वनि के साथ साथ एकाकार होकर के तपस्या किया करते थे, और उन्होंने कई तरह की खोजें भी इसी ध्वनि के माध्यम से की हैं। चलिए, अब करेंगे प्रणव प्राणायाम। प्रणव ओम शब्द इस सृष्टि के प्रत्येक कण कण में व्याप्त है। हमारी सृष्टि की उत्पत्ति भी वैज्ञानिकों का कहना है कि बिग बैंग के साथ हुई, एक बड़ी ध्वनि के साथ, ओम की ध्वनि के साथ ही हुई है। ऐसा वैज्ञानिकों की खोज है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की खोज है कि इस ब्रह्मांड का प्रत्येक कण में ओम शब्द बसा हुआ है, ओंकार शब्द है, और वही परम सत्य है जीवन का। उसी जीवन के परम सत्य के साथ हम एकाकार हो रहे हैं। प्राणों के साथ साथ प्रणों की आराधना कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, ओम का ध्यान कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अपनी दिव्य शक्तियां
और अपनी दिव्य चैतन्यता हमें बनाए रखे और हमें इस तरह का सद्ज्ञान मिले कि हम स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी भला कर पाए। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण में आप व्याप्त हैं। हे ब्रह्म स्वरूप प्रभु, मेरे हृदय में दैदीप्यमान होइए, दिव्य ज्योति के समान दैदीप्यमान होकर के मेरे इस जीवन के, मेरे इस पथ को अंत तक प्रकाशित करते रहिए। हे परम सच्चिदानंद प्रभु, हम आपकी शरण में हैं और आपको बार बार नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाके रगड़िए। गरम हथेलियां आंखों पर लगा करके आंखों को खोल लीजिए। चलिए, अब करते हैं सिंहासन। शेर की तरह दहाड़ते हैं। शेर शेरनी बन जाएंगे। थायराइड के लिए, गले की समस्याओं के लिए विशेष लाभदायक है सिंहासन। आपकी आवाज मधुर बनती है, गले संबंधी कोई भी समस्या है सब दूर होती है। गले की मसाज कीजिए। चलिए, अब करेंगे हास्यासन। खुल के मस्ती से खिलखिला के हंसेंगे। चलिए, इसी हास्य को बना करके अब करेंगे ताली बजा के एक्यूप्रेशर। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्योम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मं शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम। सभी को प्रणाम। आज का सत्र पूर्ण होता है। सायंकालीन सत्र में फिर मिलेंगे। ओम।